कि पंडित जी आएंगे, उनके द्वारा खत भिजवा देना। बोले बिटिया फिर खत तो भिजवाई दिया गया होगा। बोली कहाँ पंडित जी, अब तुम आए हो, लिए जाओ। पंडित जी कहने लगे सही कह रही हो, अरे बुढ़ापे का शरीर है, यहाँ से द्वारिका बहुत दूर है, रास्ते में ही मर जाऊंगा मैं तो। रुक्मिणी बोली अगर नहीं जाओगे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। तो पंडित जी बोले मरो नहीं, पत्र लिखो। रुक्मिणी ने खत लिखा है द्वारिकापुरी के रहने वाले भगवान योगीराज कृष्ण, ये रुक्मिणी जो आपके शरणों की दासी है, जब से मैंने अपने होश को संभाला है, हे कृष्ण मैं तुम्हारी अनुरागिनी हूं और श्याम मैंने ये प्रण किया है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपके साथ में, अन्यथा मैं सारे जीवन कंवारी रह लूंगी, लेकिन किसी और के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। उसी समय रुक्मिणी ने वो खत पंडित जी को दिया और एक बात कही, चले जाओ पंडित जी। जवाब दिया कि पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित ले जा रे संदेश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित ले जा रे संदेश। अरे चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचा ना कुछ अब शेष, पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचाना कुछ भी शेष, पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित। आज जैसे ये कहा चले जाओ, पंडित जी खत लेके चले और बुढ़ापे का शरीर है और महाराज भगवान ने ये 4 चोर हर किसी के पीछे लगाए, बालापन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बालापन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है महाराज परीक्षित मजबूरी में, अब बची जवानी। जिसने अपनी जवानी को सुधार लिया उसका सारा जीवन सुधर गया, और जिसने अपनी जवानी को बिगाड़ लिया उसका सारा जीवन बिगड़ गया। बालापन, एक ने आके बड़े सुख दिखाए, किसने? बालापन ने। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला कूदाए, क्या बताएं कुछ बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। बालापन गुजरता है, जैसे ही जवानी पास में ही खड़ी होती, एक धक्का देती, तुम हटाओ हमारा नंबर है, आती है जवानी। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चे हुए, खुशी मनाई, जो जीवन भर करी कमाई सब लड़का बच्चन के काम आई। जवानी जा नहीं पाती है, बुढ़ापा लाइन में ही खड़ा, बोले तुम हटाओ हमारा नंबर है, आता है बुढ़ापा। एक ने आके ऐसा दबाया बुढ़ापे ने, एक ने आके
ऐसा दबाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला और पढ़ाया, अंत में टूटा खटोला उन्हीं ने दिखाया। अब आती है मौत, और जब मौत आती है एक आकर के तेरे तन पे चढ़ेगी, ये जब तन खाली करेगी तब ये लहस घर से उठेगी और जाके शमशान में पड़ेगी। ये मिट्टी में जब आग लगेगी, ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, और दोस्त के घर कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, ये आके कर देगी सफाया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बालापन गुजरता है, ना समझी में बुढ़ापा गुजरता है, मजबूरी में बची जवानी। अगर जवानी को सुधार लिया सारा जीवन सुधर जाता है। आज इधर पंडित जी जब उस खत को लेके चले, थोड़ा आगे बढ़े, विचार किया, थोड़ा विश्राम कर ले। विश्राम करने लगे, भगवान कन्हैया ने देखा अगर ऐसे आएंगे तो इन्हें 2-4 महीने व्यतीत हो जाएंगे। योग माया के द्वारा भगवान कन्हैया ने उन्हें उठवा लिया। पंडित जी जब द्वारिकापुरी पहुंचे हैं, पूछा भैया एक बात बताओ, यहाँ कृष्ण कहाँ मिलेंगे? द्वारपालों ने जवाब दिया वो हमारे महाराज हैं। बोले सामने बैठे हैं ना? बोले वो कन्हैया नहीं है, वो बलराम भैया है। उनके पास जो बैठे हैं वो भगवान कन्हैया है। भगवान कन्हैया के पास पहुंचे, भगवान कन्हैया ने प्रणाम किया, कैसे आना हुआ? तो वो खत पकड़ाया, श्याम तुम्हें रुक्मिणी ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा इस खत में क्या है? बोले खुद ही पढ़ लो। भगवान कन्हैया ने खत को खोल के पढ़ा, एक बात की पंडित जी हम चले तो, लेकिन हमारे भैया नहीं जाने देंगे, क्या करें? तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना होगा। बोले एक उपाय है, आप जब यहाँ से चलना, जब तक रुको तब तक रुको, लेकिन जब चलना तो थोड़ा आगे बढ़ के बैठ करके हाँफने लगना, खांसने लगना। फिर मैं बोलूंगा भैया से कि पंडित जी बड़े बूढ़े हैं, इन्हें थोड़ा दूर तक छोड़ आए, वो हाँ कर देंगे, फिर चले। ठीक है, आज ऐसा ही किया। बलराम जी से विदाई लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, वही लीला। भगवान कन्हैया बोले भैया इन्हें थोड़ी दूर छोड़े आए। बोले हाँ छोड़े आओ। उसी समय आते हैं लेकर के, और जैसे ही आए हैं कुंदनपुर में, भगवान कन्हैया ने देखा चारों तरफ फौजें लगी। बोले ये किनकी फौजें हैं? कहा ये शिशुपाल की इधर, रुकुम की इधर, दंतवक्र की इधर। बोले जरासंध की। तो मैं अकेला आया हूं और यहाँ इतनी फौजें लगी हैं। पंडित जी बोले चिंता ना करो। फिर बोले ऐसा करो आप यहीं रुक जाओ गिरजा माँ के मंदिर के पास, मैं रुक्मिणी को यहीं भेज दूंगा, यहीं से लेना और चले जाना। ऐसा ही किया। पंडित जी पहुंचे हैं, रुक्मिणी ने पूछा कहो पंडित जी भगवान कन्हैया आ गए? बोले हाँ। और कौन आया है? बोले एक रथ है, 2 घोड़े हैं और कृष्ण है। कहाँ मिलेंगे? जवाब दिया गिरजा माँ के मंदिर के पीछे। आज रुक्मिणी चली है गिरजा माँ का पूजन करने के लिए, साथ की सहेलियों को लेकर।